नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। शिव पुराण के दूसरे अध्याय में अभी आपने सुना था कि किस प्रकार चंचुला ने शिव पुराण की कथा के श्रवण मात्र से अपने सभी पापों का निवारण किया और किस प्रकार वो शिव धाम को प्राप्त हुई और माता सती की सखियों की जो मंडली है उसमें वो शामिल हुई। आगे की कथा लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, आगे सूत जी बोले कि शौनक एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरजानंदिनी, समस्त सुखों को देने वाली, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा सेव्य, संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हे देवी पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले कि हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वो चंचुला इस प्रकार उमा माता की स्तुति करके सिर झुकाए उनके सामने चुपचाप खड़ी थी। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। तब करुणा से भरकर पार्वती देवी ने चंचुला से पूछा कि हे सखी चंचुला, क्या वर चाहती हो? तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब चंचुला बोली कि हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानती। कल्याण में दीनवत्सले ही माता, मैं अपने उस पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही कुछ आप उपाय करें। मेरे पति एक वैश्य के प्रति बहुत प्रेम में डूबे हुए थे और हर वक्त पाप में लगे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हुई और पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, उनकी क्या गति हुई। ये सब सुनकर पार्वती माता बोली कि बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम का जो पति है वो बहुत बड़ा पापी था और उसका जो अंत था वो भी उसके पापों की तरह बहुत ही बड़ा हुआ। वो पापी मरने के बाद बहुत वक्त तक नरक में पड़ा रहा और नरक में उसको बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के दुख भोग कर वो पापात्मा अपने बाकी के पाप भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ और इस वक्त वो पिशाच की अवस्था में ही है और तरह तरह के अलग अलग तरह के वो कष्ट उठा रहा है और वो दुष्ट वहीं विंध्य पर्वत पर वायु पीकर रहता है और हर प्रकार के जो कष्ट हैं वो सह रहा है। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, गौरा देवी की बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के उस महान दुख से दुखी हुई। फिर थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर वो प्रणाम करके माता से बोली कि हे महेश्वरी महादेवी, आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे उस दुष्ट पति को किसी तरह से उसका कुछ उद्धार करने का मुझे कहिए कि किस तरह से उसका उद्धार हो सकता है। ये तो मुझे पता है कि जो मेरा पति है वो बहुत ही दुष्ट आत्मा था, पापात्मा था, बहुत गलत उसने काम किए थे, इसलिए उसने ये गति प्राप्त हुई है। लेकिन अब आप कुछ ऐसा कीजिए ताकि उसकी जो गति है वो थोड़ा सुधर जाए। तब पार्वती माता ने कहा कि देखो, तुम्हारा पति अगर शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा को सुनेगा तो उसकी जो सारी दुर्गति है उसको वो पार करके उत्तम गति का भागी होगा। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी की ये बात सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़े, मस्तक झुकाए और उन्हें बार बार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि और उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती माता से वो प्रार्थना करने लगी कि हे देवी, आप मेरे पति को किसी प्रकार शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कर दीजिए। जब चंचुला बार बार माता के सामने इस तरह से विनय करने लगी तो पार्वती माता को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि ठीक है। तब गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का ज्ञान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरों को बुलाया और उनको बुलाकर कहा कि हे तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में बहुत प्रीति है, बहुत प्यार करते हो तुम भगवान शिव को और उनकी जो कथा है वो भी तुम बहुत अच्छे से सुनाते हो। तुम मेरी मन की बातों को जानो और
इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ, वहाँ पर एक भयंकर महाघोर पिशाच रहता है। उसके बारे में मैं तुम्हें भी ये भी बता देती हूँ कि वह कौन है। दरअसल वो पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, जो कि मेरी इस सखी चंचुला का पति है, जो कि बहुत दुष्ट था, कोई भी कर्म नहीं करता था। और इस वक्त वो अपनी इसी गलत हरकतों की वजह से, अपने इन्हीं पाप कर्मों की वजह से ये सब जो क्रियाएं हैं उसके साथ हो रही हैं। और इस वक्त विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वो दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। अब तुम उसके सामने जाओ और किसी भी तरह दिव्य पुराण की उस दिव्य कथा का जो प्रवचन है वो वहाँ पर करो, ताकि उसके जो समस्त पाप हैं उनका नाश हो सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि बिंदुक नामक जो पिशाच है उसको मेरी आज्ञा से विमान पर बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आओ। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, महेश्वरी उमा देवी के इस प्रकार आदेश देने पर वो गंधर्व राज तुम्बरु बहुत ही मन खुश हुए कि भाई माता रानी ने, उमा देवी ने उनको इस तरह से कार्य के लिए याद किया, उन्होंने काम के लिए मुझे याद किया, ये तो उनके बड़े सौभाग्य की बात है। और वो बड़ी खुशी जो सती साध्वी पत्नी थी चंचुला, उनके साथ विमान पर बैठकर चल दिए। तुम्बरु नारद के फेवरेट, उनके प्रिय मित्रों में से एक थे, और वो एकदम हवा की गति के साथ में विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गए, जहां पर वो पिशाच रहता था। वहां उन्होंने इस पिशाच को देखा। उसका बहुत बड़ा सा शरीर था, उसकी बड़ी सी ठोड़ी थी, कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी वो उछलता था, और उसकी जो आकृति वो थी वो भी बहुत बड़ी थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले जो महाबली तुम्बरी थे, उन्होंने उस बहुत ही भयंकर पिशाच को पाशों में बांध दिया। उसके बाद तुम्बरू ने शिवपुराण की कथा को सुनाने का निश्चय किया, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर एक मंडप वगैरह की रचना की, ताकि वो आराम से बैठ कर के वहाँ पर कथा का वाचन कर सकें। लेकिन तुम्बरू वहाँ पर शिवपुराण का वाचन करने के लिए आने वाले हैं, ये बात पूरे लोक में, सभी लोकों में बहुत तेज़ी से प्रचलित हो गई कि भाई तुम्बरू जो हैं वो शिवपुराण कथा का वाचन करने के लिए इस तरह से विंध्या पर्वत पर पहुंचे हुए हैं। ये सुनना था कि वहाँ पर सभी जो देव ऋषि थे वो वहाँ फटाफट पहुँचने लगे कि भाई उन्हें भी शिव कथा को सुनकर अपने आप को उतारना है, और वहाँ पर लोग पहुँच गए। लोगों का उस पर्वत पर एक बड़ा सा जो मेला था वो इकट्ठा हो गया। फिर तुम्बरू ने उस पिशाच को पाश में बांधकर आसन पे बैठाया, और उन्होंने गौरीपति की कथा का गान प्रारंभ कर दिया, यानी कि शिवपुराण का जो गान था वो प्रारंभ कर दिया। पहली यानी कि विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिवपुराण की कथा का उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया। 7 संहिताओं का शिवपुराण का आदर पूर्वक उन्होंने श्रवण करके वे सभी श्रोता पूरी तरह से कृतार्थ हो गए, और उस परम पुण्य में शिवपुराण को सुनकर उस पिशाच ने भी अपने सारे पापों को धोकर पैशाचिक शरीर को त्याग दिया, और जल्द ही वो भी एक दिव्य रूप में आ गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी हो चुका था बिंदुक, और चंचुला के साथ वो खुद भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी पत्नी चंचुला को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोषित देखकर सभी जो देव ऋषि थे वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरह से इतना दिव्य रूप उसने धारण किया है। भगवान महेश्वर का ये अद्भुत चरित्र सुनकर सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए, और जो बिंदुक और चंचुला थे वो वापस से एक सुंदर विमान पर बैठकर आकाश में स्थित होकर बड़ी शोभा से रहने लगे। इसके बाद महेश्वर के सुंदर और मनोहर गुणों का गान करते हुए वो तुम्बरू के साथ शिवधाम को जा पहुँचे। वहाँ पर चंचुला और बिंदुक दोनों ही भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी की सेवा करते रहे, और उसी धाम में निवास करके परम सुखी हो गए।
तो दोस्तों, ये थी शिव पुराण की जो कथा है, उसके श्रवण से हमारे पापों से हमें किस प्रकार मुक्ति मिलती है, ये वर्णन इन दोनों कथाओं में किया गया था। आगे शौनक जी कहते हैं कि शिव पुराण के श्रवण की विधि क्या है, किस तरह से हम उसे सुन सकते हैं, ये भी हम ज़रूर बताइए ताकि अच्छे फल की हम उससे प्राप्ति कर सकें। तब सूत जी ने कहा कि हे मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। ने कहा कि हे शौनक, कथा मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देश देश में जगह जगह पर ये संदेश भेजें कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है, और जो भी अपने कल्याण की इच्छा रखते हों वो लोग जो भी सुनना चाहते हैं वो ज़रूर यहाँ पर पधारें, क्योंकि बहुत से लोग श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ जाते हैं और भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रह जाते हैं। अगर आप इस तरह से सभी जगह सूचना पहुँचाएंगे तो उन सबको सूचना मिल जाए, ऐसा प्रबंध करें। उन्होंने कहा कि हे मुने, शिव पुराण का ये सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण समस्त पुराणों के भाग का तिलक माना जाता है और ये भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, रमणीय और भाव रोग का निवारण करने वाला है। जो हमेशा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल है और वो ज़रूर ही इस संसार सागर से पार जा पाते हैं। इस प्रकार श्री शिव पुराण महात्म्य कथा समाप्त हुई। अगली वीडियो में विंध्येश्वर संहिता के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतज़ार कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव हम तक कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पहुँचाएँ। नई वीडियो इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को अपलोड होती हैं, यानी कि एवरी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो ज़रूर देखिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।